नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरे ताऊजी बहुत ही गुस्से वाले आदमी थे। अगर परिवार में किसी की भी साथ कहासुनी हो जाती तो वो हमेशा घर से चले जाते। उस रात भी जब ताऊजी की घर में लड़ाई हो गई तो उन्होंने अपनी टॉर्च लाइट उठाई और घर के बाहर चले गए। गुस्से में लाल ताऊजी अपनी ही धुन में चले जा रहे थे और कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। अब चलते चलते उन्हें तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। ताऊजी घर से काफी दूर तक निकल आए थे। जब गांव के कच्चे रास्ते पर चलते चलते ताऊजी के पैरों में दर्द शुरू हुआ तो वो रास्ते के किनारे बैठ गए। चारों तरफ काला घना अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था। जो रास्ता थोड़ी देर पहले थोड़ा बहुत नजर आ रहा था अब वो भी अंधेरे की चपेट में आ गया था। अंधेरा इस कदर छा गया था कि टॉर्च की लाइट के अलावा कुछ भी देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। कुछ देर आराम करने के बाद ताऊजी फिर से उठे और चलने लगे। और अब रात काफी हो गई थी और उन दिनों हमारे गांव के आसपास जंगली जानवरों का आतंक भी काफी तेजी से फैला जा रहा था। लेकिन ताऊजी इन सब बातों को भूलकर अपनी ही धुन में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ताऊजी अभी कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें सामने से 4-5 जलती हुई लाल रोशनियां दिखी। जब ताऊजी अपनी टॉर्च की लाइट वहां पर मारते हैं तो उन्हें वहां पर 4-5 बच्चे दिखाई देते हैं और वो लाल रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि उन बच्चों की आंखों में से आ रही थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी जिंदा इंसान की आंखों में से लाल रोशनी कैसे आ सकती है। और ये 4-5 बच्चे इस सुनसान रास्ते पर आए तो आए कैसे। अभी ताऊजी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर उन बच्चों के पैरों पर गई। तो उनके पैरों को देखकर ताऊजी का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। उन सभी बच्चों के पैर उल्टे थे। यह देखकर ताऊजी समझ गए थे कि ये बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं बल्कि भूत है। और अब ताऊजी के हाथ पैर फूलने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। धीरे धीरे वो बच्चे ताऊजी के पास आने लगे। यह देखकर ताऊजी का खून सूखने लगा। ताऊजी को अब लगने लगा कि वो भूतों के झुंड से नहीं बच पाएंगे। तभी ताऊजी ने हिम्मत जुटाई और एक अलग रास्ता पकड़कर पूरी तेजी से वहां से भागने लगे। ताऊजी ने भागते हुए जब पीछे उन भूतों की तरफ देखा तो पता नहीं क्यों वो भूत ताऊजी को देखकर जोरों से हंसे जा रहे थे। ताऊजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन उन्हें ये बात पता थी कि अगर वो रुके तो उनकी मौत पक्की है। अपनी मौत से बचने के लिए ताऊजी भागते रहे। थोड़ा आगे भागने के बाद ताऊजी को वहां पर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उस घर को देखकर ताऊजी की जान में जान आई और वो अपनी जान बचाने के लिए उस घर की तरफ भागने लगे। ताऊजी उस घर के पास पहुंचे तो ताऊजी ने देखा कि उस घर का दरवाजा बंद था। तो ताऊजी उस घर के दरवाजे को जोरों से पीटने लगे। कुछ देर दरवाजा पीटने के बाद जब एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही ताऊजी घर के अंदर चले गए। ताऊजी को इतना घबराया हुआ देखकर उस आदमी ने ताऊजी से कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। जिसके बाद ताऊजी ने डरते हुए अपने साथ जो भी हुआ वो सब उस आदमी को बता दिया। तो ताऊजी की पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि अच्छा वो बच्चे, ठीक है, आप डरिए मत, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ताऊजी वहां पर बैठे हुए अपने आप को संभाल ही रहे थे कि तभी ताऊजी को 4-5 लोगों के चलने की आवाज सुनाई दी। और जैसे ही वो कदमों की आवाज ताऊजी के पास आई तो ताऊजी का पूरा शरीर फिर से कांपने लगा और हाथ पैर भी फूलने लगे, क्योंकि पानी का गिलास और कोई नहीं बल्कि वही 4-5 बच्चे लाए थे। यह देखकर ताऊजी समझ गए थे कि आज उनकी मौत पक्की है। कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि अरे बेटा, कहीं ये वही बच्चे तो नहीं जिनको तुमने देखा था। उस बुजुर्ग की बात सुनकर
जब ताऊजी ने अपना चेहरा उस आदमी की तरफ घुमाया तो ताऊजी का कांपता शरीर और भी तेजी से कांपने लगा, क्योंकि अब उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा भी उन भूतिया बच्चों की तरह हो गया था। इसका मतलब ये था कि वो बुजुर्ग आदमी भी कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। अभी ताऊजी अपनी जान बचाकर वहां से भागने ही वाले थे कि तभी उस भूत के झुंड ने ताऊजी का गला पकड़ लिया, और वो भी इतनी जोरों से कि उनके सामने ताऊजी जिंदा लाश की तरह हो गए थे। ताऊजी अपने आप को उन भूतों के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। अभी ताऊजी की जान निकलने ही वाली थी कि तभी वहां पर दादाजी और गांव के 3-4 लोग आ गए। उन लोगों को देखकर वहां पर मौजूद सारे भूत अचानक से हवा में गायब हो गए, जिसके बाद ताऊजी ने अपनी पूरी आपबीती दादाजी को और गांव वालों को बताई। इस बात पर दादाजी ने कहा कि आज से कुछ साल पहले इस घर में एक पिता और उसके 4-5 बच्चे रहा करते थे। एक दिन वो सभी कहीं से आ रहे थे कि तभी एक बेकाबू ट्रक ने उन सबको टक्कर मार दी और वो सभी वहीं पर मारे गए। तब से उनकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। इसके बाद ताऊजी दादाजी के साथ वापस घर पर चले आए। तो इस तरह भूतों के चंगुल से ताऊजी की जान बची। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।